नमस्ते प्रणाम। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अभी 12 दिन बचे हैं। अब तक कुंभ में 43 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगाने पहुंच चुके हैं। क्या अगले 12 दिन में आप भी कुंभ जाने का प्लान बना रहे हैं? अगर हाँ तो जरा ठहरिए, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में पिछले 8 से 10 फरवरी तक इतना जाम रहा कि लोग घंटों जाम में फंसे रहे। लोगों को पिछले 72 घंटों में सड़क पे जाम में ही 8 से 10 घंटे तक गाड़ी में फंसा रहना पड़ा। जो प्रयागराज पहुंच भी गए, उन्हें अब कम से कम 10 से 20 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ रहा है। मध्य प्रदेश से आते हजारों लोगों को प्रयागराज से 200 किलोमीटर दूर से ही पुलिस हिदायत देती रही कि आप लोग कुंभ मत जाइए। महाकुंभ में बहुत भीड़ है। जहां 30 दिन में 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं, यानी प्रतिदिन औसत 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। अब देश के लाखों करोड़ों लोगों को ये समझना है कि क्या अगले 12 दिन के भीतर कुंभ जाना सरल होगा या नहीं। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो भारत में हर 12 साल में 4 धामों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। यह मेला हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे पवित्र नदियों में स्नान करने का अवसर माना जाता है। इस दौरान लाखों करोड़ों श्रद्धालु इन स्थानों पर एकत्रित होते हैं, जिसके कारण यातायात और प्रबंधन में कई चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। कुंभ मेले के दौरान 300 किलोमीटर लंबे जाम की खबरें अक्सर सुर्खियां में आती है। यह सच है कि इस आयोजन के दौरान यातायात की स्थिति बेहद जटिल हो जाती है। लाखों श्रद्धालु एक ही समय में मेला स्थान पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण सड़कों पे भारी भीड़ और यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। कुंभ मेले में देश विदेश से करोड़ों लोग आते हैं। यह संख्या इतनी अधिक होती है कि स्थानीय बुनियादी ढांचा इस भीड़ को संभालने में असमर्थ हो जाता है। हालांकि सरकार और प्रशासन यातायात प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों का प्रबंधन करना बेहद मुश्किल होता है। कुछ क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण यातायात और भी धीमा हो जाता है। श्रद्धालुओं के साथ साथ व्यापारियों, साधु संतों और पर्यटकों के वाहन भी सड़कों पे होते हैं, जिससे जाम की स्थिति और भी बिगड़ जाती है। इस जाम की वजह से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में घंटों लग जा रहे हैं। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को भी इस जाम से परेशानी हो रही है, और जाम में वाहनों के लंबे समय तक खड़े रहने से वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में भारी भीड़ के कारण लगभग 300 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे लाखों लाखों श्रद्धालु प्रभावित हुए। यह जाम मुख्यतः रीवा प्रयागराज मार्ग पे देखा गया, जहां वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। जाम में फंसे श्रद्धालुओं को खाने पीने की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। लंबे समय तक जाम में फंसे रहने के कारण उनके साथ लाया गया भोजन समाप्त हो गया, जिससे विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। टोल प्लाजा पे वाहनों की अत्यधिक भीड़ के कारण जाम की स्थिति और भी गंभीर हो गई। टोल नाकों पे वाहनों की लंबी कतारें लगी रही, जिससे यात्रा में और देरी हुई। प्रशासन ने जाम की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई प्रयास किए, जैसे कि वाहनों को शहर के बाहर पार्किंग में रोकना और शटल बसों की व्यवस्था करना। हालांकि भारी भीड़ के कारण ये प्रयास पर्याप्त नहीं साबित हुए। इस अप्रत्याशित भीड़ और जाम के कारण प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील किया है कि वे निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान प्रयागराज आने से बचे। मध्य प्रदेश के रीवा, चित्रकूट के अलावा दिल्ली, लखनऊ, बिहार की तरफ से आने वाले श्रद्धालु भी कई कई घंटे जाम में फंसे रहे। इससे वह खाना पानी के लिए भी परेशान हो रहे हैं। रविवार रात से लेकर सोमवार दोपहर तक यह स्थिति बनी रही। महाकुंभ मेला क्षेत्र में वीआईपी आगमन के चलते हाईवे पे वाहनों को डायवर्ट कर दिया गया था। रेंगते हुए आ रहे वाहन और फिर पैदल चलने के कारण श्रद्धालुओं का संगम तक पहुंचना कठिन हो रहा है। महाकुंभ में जाने के लिए श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ के कारण बीते 3 दिनों से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमावर्ती जिलों से आवाजाही लगभग थमी हुई है। सोमवार दोपहर महाकुंभ में भीड़ का दबाव कम होने की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग हटाकर वाहनों को आगे बढ़वाना शुरू किया था। रविवार को ट्रैफिक की रफ्तार ऐसी रही कि वाहन 8 घंटे में महज 20 किलोमीटर ही चल पा रहे थे।
उमड़ती भीड़ को देखते हुए सोमवार को सुबह जबलपुर से सिरोहा रीवा के चाकघाट, सतना, मैहर, कटनी और सिवनी में बाईपास पे वाहनों को रोक दिया गया, जिससे इस मार्ग में करीब 35,000 छोटे और 150 बड़े वाहन फंस गए। ट्रैफिक जाम किसी भी शहर में आम समस्या है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जाम 12 दिन तक लगातार लगा रहे तो क्या होगा? यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है। दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम चीन के बीजिंग तिब्बत एक्सप्रेसवे पे अगस्त 2010 में लगा था, जो करीब 100 किलोमीटर तक फैला था और इसने हजारों लोगों की जिंदगी को ठप कर दिया था। यह जाम 14 अगस्त 2010 को शुरू हुआ और 25 अगस्त 2010 तक चला। इस दौरान ट्रक, बस, कार और अन्य वाहन धीरे धीरे सरकते रहे, लेकिन कई बार पूरा ट्रैफिक पूरी तरह रुक गया। इस जाम के पीछे मुख्य कारण थे कोयले से लदे ट्रकों की अधिक संख्या, सड़क मरम्मत का धीमा कार्य और खराब यातायात प्रबंधन। बीजिंग और उसके आसपास की औद्योगिक गतिविधियों के कारण इस हाईवे पे कोयले से भरे ट्रकों की भारी भीड़ थी, जिससे ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। इस लंबे जाम में फंसे लोग बेहद परेशान हो गए। कई लोगों को अपनी गाड़ियों में ही रहना पड़ा और आसपास के स्थानीय लोग खाने पीने की चीजें बहुत ऊंचे दामों पे बेचने लगे। एक साधारण पानी की बोतल जिसकी कीमत सिर्फ 2 युआन थी, उस बाटल को 15 युआन में बेची जाने लगी। लोग मजबूरी में महंगे दामों पे सामान खरीदने को मजबूर थे। कुछ लोग गाड़ियों के आसपास ही टेंट लगाकर सोने लगे, जबकि कुछ पैदल चलकर जाम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। सरकार को इस जाम को खत्म करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया और वैकल्पिक मार्गों पे गाड़ियों को भेजने की कोशिश की। सड़क निर्माण के कार्य को तेजी से पूरा कराया गया, जिससे सड़क पे गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो सके। साथ ही वो वाहन खराब हो गए थे, उन्हें हटाने के लिए क्रेन और टोइंग ट्रक भेजे गए। यह ट्रैफिक जाम इतिहास का सबसे लंबा जाम माना जाता है, जो लगातार 12 दिनों तक चला है। हालांकि इससे पहले भी कई बड़े जाम लग चुके हैं। 1980 में फ्रांस और स्पेन की सीमा पे 176 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। 2009 में ब्राजील के साओ पाउलो में 292 किलोमीटर लंबा जाम और 2016 में इंडोनेशिया में रमजान के दौरान लगे ट्रैफिक जाम में 12 घंटे में 12 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन चीन का 2010 वाला जाम इसीलिए सबसे अलग था क्योंकि यह इतने लंबे समय तक लगातार बना रहा। इस घटना से चीन ने काफी कुछ सीखा और अपने हाईवे नेटवर्क में सुधार किया, लेकिन यह जाम दुनिया को यह सबक भी दे गया कि अगर ट्रैफिक को सही तरीके से प्रबंधित न किया जाए तो एक आम समस्या भी बड़े संकट का रूप ले सकती है। बाकी आप लोग इस वीडियो में अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।